सर अभी कौन सी सर क्वेश्चन कौन सी करके ट्रिक्स पढ़ी थी सर आपने? पता चल सकता है। कौन सी सर ट्रिक्स पढ़ी मतलब थी आपने? मल्टीप्लाई करने की कुछ इजी ट्रिक्स जो अच्छा मतलब अच्छा। बड़े डिजिट होती हैं, छोटे चलिए छोटी चीज़ें, ठीक। मतलब ऐसी दो तीन पॉइंट सर ने बताए थे। अच्छा, सर और कोई स्क्वायरिंग, बताइए। क्यूबिंग, क्यूब रूट्स वगैरह इन सबको फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह बताए थे जब स्कूल में, सिर्फ फिलहाल याद तो है नहीं वो। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताइए, किसी को कुछ ट्रिक या कोई फॉर्मूला कुछ इस तरह का वैदिक मैथमेटिक्स का अगर कुछ माइंड में हो तो आप शेयर कर सकते हो पहले। यस सर, यस सर, मल्टीप्लिकेशन का सर ट्रिक समझाया था। हाँ जी, आप बताएंगे क्या ट्रिक थी? सर सर हमें 2 डिजिट्स का बताया था। उसमें जो वंस की जो डिजिट्स होती हैं पहले उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम्म। और फिर उसके बाद जो टेंस वाली डिजिट्स होती है दोनों की उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके अच्छा बाद ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका ऐड करके फिर जो आता है हमारा उसको ऐड करके वो हमारा वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ ट्रिक्स पढ़ी है ना। चलिए, आज के सेशन में आपको मैं वैदिक मैथमेटिक्स को बताता हूँ। इसका इनके फाउंडर कौन थे, क्या ओरिजिन है वैदिक मैथमेटिक्स का, है ना, क्या इसके एप्लीकेशन है, और कुछ बेसिक फन और मैजिक जो हमारा होता है मैथमेटिक्स में। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड फील्ड है, लेकिन मैं आपके सामने, क्योंकि अननोन है काफी बच्चे इससे, तो मैं केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन को यहाँ पर डिस्कस करूंगा आज, है ना। तो इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ मैं। आज के इस लेक्चर में ये हमारे कंटेंट्स होंगे जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओरिजिन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, है ना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या ओरिजिन है वैदिक मैथमेटिक्स का, कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, है ना। फिर हम बताएंगे आपको कि इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में, कि वेदों से कैसे इंडियन मैथमेटिशियंस ने, है ना, कैसे वेदों को पढ़कर कैसे वैदिक मैथमेटिक्स में अपना योगदान दिया है, वो सब डिस्कस करेंगे। वाई वैदिक मैथमेटिक्स, हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है ना, क्यों हम इसको पढ़ेंगे, ये हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है ना, ये जो हमारा वैदिक मैथमेटिक्स होता है, ये इसमें हम क्या करते हैं, क्या होता है, ये हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और फिर इसमें है आपका ओवरव्यू ऑफ बेसिक सूत्राज इन वैदिक मैथमेटिक्स। ये जो आप बात कर रहे हो कि हमने ट्रिक पढ़ी थी, है ना, कि दो दो डिजिट के अगर कोई नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या स्क्वायरिंग कर सकते हैं, है ना। ये सब इन सूत्राज से मिलके बना है, ठीक है। जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें जो बेस होता है वो सूत्र होते हैं जो संस्कृत में लिखित है। वेदों में संस्कृत में लिखित है वे सूत्र, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं वो वेदों में संस्कृत में लिखित है, और वे सूत्र क्या होते हैं उनका ओवरव्यू करेंगे हम। फिर हम बात करते हैं, जो रेड लाइन आपको दिख रही होगी, फन एंड मैजिक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। ये वैदिक मैथमेटिक्स एक तरह का मैजिक आपको देगा। इसमें आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मेंटली आप कर सकते हो, मन में ही आप उसको कर दोगे सॉल्व, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वैदिक मैथमेटिक्स होगा, और इसीलिए मैंने इसको रेड लाइन किया है, क्योंकि ये हमारे आज के सेशन का इंपोर्टेंट पार्ट होगा, जिसमें आपको काफी इंपोर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी। केवल मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस और कुछ, वैसे तो इसमें बहुत सारे सूत्र है, 38 सूत्र है बेसिक वैदिक मैथमेटिक्स में। सबको तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस 1 घंटे में मैं, है ना, लेकिन उनमें से कुछ 4-5 सूत्र ऐसे होंगे जिनको मैं आपके सामने आज रखूंगा फन एंड मैजिक पॉइंट पर। फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन वैदिक मैथमेटिक्स की, और स्कोप जो है वैदिक मैथमेटिक्स का क्या होता है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ आगे में। बात कर लेते हैं ओरिजिन की, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स को जो डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर हुआ था स्वामी भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज, ठीक है, जिनका आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हमारे हैं स्वामी भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज, जो उनके फाउंडर थे वैदिक मैथमेटिक्स के। इन्होंने ही सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर एक बुक लिखी थी, है ना। उस बुक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं इनके सूत्रों को बताऊंगा तो उस बुक के बारे में बताऊंगा। इन्होंने उस बुक में 16 सूत्रों का वर्णन किया था वैदिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। और वही हमारी, जिनको आप ट्रिक बोल रहे हैं, वही हमारे जो है 16 सूत्र है, ठीक है। उन 16 सूत्र को ही ट्रिक का नाम दिया गया है वैदिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वो इनके द्वारा ही दिया गया था, इन्होंने सबसे पहली बुक लिखी थी इसके लिए, है ना।
इनका कार्यकाल था 1884 से 1960 तक इन्होंने अपना योगदान दिया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका है वैदिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज जी का। स्वामी जी का जन्म मार्च 1884 में हुआ था, और ये शंकराचार्य जी रहे थे 1925 से लेकर 1960 तक। कहाँ के? गोवर्धन मठ जो पुरी में होता है, उड़ीसा में है ये गोवर्धन मठ। ये यहाँ के शंकराचार्य जी रहे थे 1925 से लेकर 1960 तक। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि इनको जाना जाता है, इनकी वैदिक मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके लिए इनको स्पेशली। अब वेदों से जो इंडियन मैथमेटिशियन ने कुछ गणना की थी, कुछ डिस्कवरी की थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सारी तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, वेद व्यास जी का नाम आपने सुना होगा, है ना। उन्होंने नारद और विष्णु पुराण में वेदों से गणना करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ये सभी जो है उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर लिया था वेद व्यास जी ने। और इसमें ये सब लिखित है भगवती सूत्र में और स्थनिंग सूत्र में, है ना। ये सब वेद व्यास जी के द्वारा गणना ऑलरेडी हो चुकी थी, जो कि उन्होंने वेदों को पढ़कर किया था। उन्होंने बताया था कि 10 दिशाएं, 10 काल, 10 तत्व, है ना, ये हमारे एग्जिस्टेंस में, नेचर में कई हजार साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था 10 दिशाओं का, 10 काल का, 10 तत्वों का, और जिनको नाम दिया गया था डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति के नाम से। ठीक है, इसको नाम दिया गया था दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम के नाम से, जो कि आप कुछ इस तरीके से जानते हैं, मैं आगे डिस्कस कर लेता हूं। ये डेसिमल सिस्टम और दशमलव पद्धति जो वेदों से पहले गणना हुई थी, इनको क्या क्या नाम दिया गया था, है ना, वेद व्यास जी के द्वारा। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, जो आज के टाइम में हम 0 से 9 तक की डिजिट को पढ़ते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक की जो हमारे पास डिजिट होती है, ठीक है ना, ये दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आता है। और वेदों में इनका नाम जो है कुछ इस तरीके से था कि 0 को नाम दिया गया था ब्रह्मांड का, 1 को नाम दिया गया था माया या प्रकृति का, या इसको पावर ऑफ ब्रह्मांड भी बोलते हैं। 2 को नाम दिया गया था अव्यक्त का। 3 को नाम दे रखा है ऑलरेडी वेदों में महत का। 4 को नाम दिया है अहम का। 5 को नाम दिया गया था तन मंत्र का। और 6 को नाम दिया गया था, लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है, एयर का। 7 को फायर से जाना जाता था, और 8 को वाटर से जाना जाता था, और 9 को अर्थ से जाना जाता था। तो ये वो 0 से 9 तक की डिजिट है जो कि अभी हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, है ना। ये दशमलव पद्धति से हमें मिलती है, और इनको वेदों में ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया है, ये नाम इनको दिया गया था। पहले वेदों में पहले इन सब चीजों को इसके नाम से जाना गया था, फिर इसकी डिस्कवरी के बाद ये हमने 0 और 9 से इनको डिनोट किया गया। ठीक है, जो कि सारी मैथमेटिक्स का बेस होता है नंबर सिस्टम में। अब स्क्रीन पर आपको कौन दिख रहे हैं? सर आर्यभट्ट जी, है ना। तो आर्यभट्ट जी के नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये इंडियन हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन रह चुके हैं आर्यभट्ट जी। और इनकी जो गणना है ना, इन्होंने 0 को इन्वेंट किया था, डिस्कवरी की थी इन्होंने 0 की, आर्यभट्ट जी ने, है ना, 3rd सेंचुरी में। और बात करें पाई की, जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो सबसे पहले द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी के द्वारा ही कैलकुलेट की गई थी। उन्होंने, आर्यभट्ट जी ने ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी थी पाई की 3.1416, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, है ना। और पाई और 0 से आप अब अच्छे से वाकिफ हो, इनके बगैर हमारा मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन है जो अधूरी रहती है। पाई को आप सभी जानते होंगे, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है पाई। बताइए कोई, पाई रेशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है? सर इरेशनल।
सर इरेशनल। सो इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर होता है ना, इसको आप जानते हैं। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई थी सबसे पहले, वो आर्यभट्ट जी के द्वारा ही कैलकुलेट हुई थी। फिर दूसरा नाम आता है वराहमिहिर जी का, है ना। इन्होंने भी वेदों से सब कुछ पढ़ करके वेदों से ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के या जो भी कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सबसे पहले वराहमिहिर जी ने दिया था, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है और एस्ट्रोलॉजर भी है। ठीक है, तो सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री बेस है ना, वो किसके द्वारा गणना हुई थी? वराहमिहिर जी के द्वारा गणना हुई थी उसकी, है ना, जो कि एक प्राचीन इंडियन मैथमेटिशियन रह चुकी है। फिर भास्कराचार्य जी, इन्होंने भी वेदों को पढ़कर काफी महत्वपूर्ण जो योगदान है वैदिक मैथमेटिक्स में अपना दिया है ना। डिफरेंशिएशन, जो आप अवकलन के नाम से पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन, है ना, और बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो कि इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी और प्रूव की गई थी, है ना। और भास्कराचार्य जी हमारे वो प्राचीन मैथमेटिशियन हैं इंडिया में थे, मतलब इंडिया में प्राचीन मैथमेटिशियन ये। और इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी और उनके बीच में जो जाने का टाइम था वो इन्होंने कैलकुलेट किया था, है ना। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भास्कराचार्य जी के द्वारा वैदिक मैथमेटिक्स में। अब स्क्रीन पर आपको कौन दिख रहे हैं? क्या इनसे वाकिफ है सभी? सर श्रीनिवास रामानुजन। बिल्कुल, द ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। इन्होंने अपने बहुत छोटे से कार्यकाल में बहुत बड़ा योगदान मैथमेटिक्स में दिया है ना। और इनका जो स्पेशली योगदान था, क्या कोई बताएगा क्या इनका स्पेशल योगदान क्या था मैथमेटिक्स में? इन्होंने क्या गणना की थी, क्या खोज की थी जिससे कि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? एनीबॉडी एल्स? बताइए योगांश। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। सर इंफिनिटी को डिफाइन किया था सर इन्होंने थोड़ा। सर अब ऑडिबल हूँ मैं? यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। सर रामानुजन सर ने अपने जो जितने भी इक्वेशंस थे, सर इनके इक्वेशंस के लिए काफी फेमस थे, और इन्होंने अपना भरपूर योगदान सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर सबसे ज्यादा दिया था। और सर इन्होंने ना नेचुरल नंबर का सम -1 के इक्वल भी प्रूव करके दिखाया था। बहुत बढ़िया सर ये बातें थी इनके छोटे से जीवन काल के, जिनमें इन्होंने बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस दी हैं जो आज तक सर उनका प्रूफ भी नहीं कर पाए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका प्रूफ आज भी अवेलेबल नहीं है। यू आर सेइंग राइट, है ना। मैं सिंपली वर्ड में बात करूंगा, इनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो नंबर सिस्टम पर था, है ना। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सब आ जाता है जो कि अभी इन्होंने योगांश जी ने बताया है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है सब कुछ, एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था नंबर सिस्टम में, है ना। इन्होंने छोटे से कार्यकाल में नंबर सिस्टम पर बहुत बड़ी बड़ी खोज की है। इनफाइनाइट सीरीज जितनी भी है, कंटिन्यू फ्रैक्शंस, है ना, कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस जो कि नंबर सिस्टम पर बेस है, वो सब इन्हीं की ही डिस्कवरी होती है, मानी जाती है। अब चलिए, ये तो हो गई हमारी इंडियन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री। अब हम अपने वैदिक मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आपको बता चुका हूं मैं कि वैदिक मैथमेटिक्स की जो ऑथर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, भारती कृष्णा तीर्थजी महाराज, जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। और इनकी बुक का ये आपको दिख रहा होगा। इन्होंने इस बुक में, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से प्रचलित है, ये केवल प्रचलित है इनके 16 सूत्रों के नाम से। इन्होंने इसमें 16 सूत्र दिए थे, जिनको आप 16 फॉर्मूला बोल सकते हो मैथमेटिक्स में, जिनको आप ट्रिक कहते हैं ना, वो 16 ट्रिक वैदिक मैथमेटिक्स में वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। और वो इस बुक में सभी अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन दी गई है ना।
और ये जो 16 सूत्र है ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को विद इन ए लाइन, ठीक है, मिनटों सेकंडों में कैलकुलेशन कर देते हैं और बिना कॉपी पेन उठाए भी आप इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं अगर आपको इन 16 सूत्रों के बारे में जानकारी है तो, ठीक है। तो चलिए मैं आगे उन 16 सूत्रों पर ही आ जाता हूं जो कि इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। वाई वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ेंगे, मतलब ऐसा इसमें क्या है, इसमें क्या खास बात है जिससे कि हमें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल फील्ड हो, बिजनेस हो, कॉमर्स हो, इन सब की नींव इस वैदिक मैथमेटिक्स पर ही है। ये जो 16 सूत्र इन्होंने दिए थे, है ना, और बहुत सारी गणनाएं पहले से ही ऑलरेडी वेदों में संस्कृत में लिखी हुई है। मैं बात करता हूं श्रीधराचार्य रूल के बारे में। श्रीधराचार्य रूल आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वो जो श्रीधराचार्य रूल है वो वेदों में पहले ही संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैथमेटिशियन ने क्या किया, उसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट किया है। वेदों में श्रीधराचार्य का जो रूल है वो पहले ही संस्कृत में मेंशन है ऑलरेडी, इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स को नींव माना जाता है सब चीजों का, ठीक है। इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा कि एक इंसान जो है बड़ी सी जो ये बिल्डिंग टाइप की दिखाई दे रही है आपको, इसने सारा उठा रखा है बोझ, और इस बिल्डिंग में समझ लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ आ जाता है। क्यों पढ़ रहा है मैं वैदिक मैथमेटिक्स को, है ना, ये हमें वेदों से मिला हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमें सुपर फास्ट मेथड देता है कैलकुलेशन करने के लिए, जिनको आप ट्रिक कहते हैं, और एक ही लाइन में आप किसी भी प्रॉब्लम का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और ये क्रॉस चेकिंग जो होती है आंसर की वो भी क्विकली बता देता है, इसलिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ना है। ये सीखने में बहुत आसान है, अगर एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस की जाए तो ये जो 16 सूत्र है ये आप आसानी से समझ पाएंगे, है ना। और ये जो 16 आपके वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र है ये आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, सीखने में बहुत आसान है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना, इसलिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। और ये जो भी आपके मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड हो या कोई दूसरे फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, ये उनको प्लेफुली सब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक खेल की तरह आप इसके क्वेश्चंस के वैदिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। जैसे आप खेल कूद करते हो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को खेल कूद की तरह सॉल्व कर सकते हो। इसको आसानी से आप सीख सकते हैं, है ना। और जो मैथ का डर होता है बच्चों के अंदर ये उसको रिमूव करता है, तो इसलिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स को जानना है, सीखना है। बात करते हैं व्हाट इज वैदिक मैथमेटिक्स। वैसे तो मैं बता ही चुका हूं आपको स्टार्टिंग में कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, द सीक्रेट ऑफ हाई स्पीड मेंटल कंप्यूटेशंस, ठीक है। इससे हमारी जो है कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, एक तो ये हो जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स इज ए सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ए लिस्ट ऑफ 16 बेसिक सूत्रास ऑब्टेन फ्रॉम वेदास, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स है क्या कि एक 16 सूत्रों का ये संग्रह है, ठीक है, जो कि वेदों से हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको हम मैथमेटिक्स में ट्रिक बोलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये हमारा वैदिक मैथमेटिक्स होता है। अब हम बार बार इन 16 सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं कि 16 सूत्र। अब ये 16 सूत्र क्या होते हैं, ये संस्कृत में किस तरीके से लिखित थे, ठीक है। वैसे तो इन 16 सूत्रों को अब इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है, हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूं कि वे 16 सूत्र संस्कृत में कैसे थे। 3 स्लाइड में मैं इसको डिस्कस करूंगा। इन 5 स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे 5 सूत्र, है ना। वैदिक सूत्र लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, केवल ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसी को भी देख लेंगे तो काफी हमारा काम इजी हो जाएगा आगे कैलकुलेशन में। सबसे पहला सूत्र होता है एकाधिकेन पूर्वेन। ये बताइए आप में से किसी को संस्कृत आती है बेटा? हैव यू लर्न एवर संस्कृत? थोड़ी 8th क्लास तक पढ़ी थी।
क्या कोई इनको प्रोनाउंस कर सकता है, कोई पढ़ सकता है इनको, क्या क्या लिखा है? लेफ्ट साइड वाला पढ़ना है बस केवल। एकाधिकेन पूर्वेन। वेरी गुड। सारे पढ़ने हैं सर? हाँ, 2-4 पढ़ दीजिए ऐसे ही, मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को संस्कृत आती है। निखिलम नपत चर्मम दशतः। वेरी गुड। और द्वितीय सॉरी प्रयास कर रहे हो आप, ठीक प्रयास कर रहे हो। चलिए और कोई जो पढ़ना चाहता हूँ उनको। ऊर्ध्ववर्तीयभ्याम। प्रावर्ते योजिते योजित। ठीक है, वेरी गुड। शून्यम समयुज्यते। थोड़ा डिफिकल्ट है। वेरी गुड। चलिए ठीक है, काफी बच्चों को आती है मतलब संस्कृत, है ना? स्कूलिंग में पढ़ी होगी आप लोगों ने संस्कृत भी, मुझे भी ज्यादा नहीं आती है, मैंने भी स्कूलिंग में ही पढ़ी है। चलिए मैं इनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट जो फॉर्मूला दिया था ये 16 सूत्रों में, फर्स्ट जो फॉर्मूला था आपका वैदिक सूत्र, वो था एकाधिकेन पूर्वेन। दूसरा था निखिलम नवतः चर्मम दस्तः। थर्ड था आपका ऊर्ध्व तिर्य गामभ्याम। फोर्थ था प्रावर्त्य योजेते। फिफ्थ था शून्यम साम्य समुच्चय। ये 5 सूत्र हो गए हमारे। आगे चलता हूं मैं। 6 को प्रोनाउंस कर सकता है कोई? बताइए, कोई कर सकता है प्रोनाउंस 6 को? त्रानुरूप्य शून्य त्रन्यत। वेरी गुड। नेक्स्ट। संकलन व्यक्लानभ्याम। यस, वेरी गुड। पुर्याभ्याम चलन गुड। कलानभ्याम यस, यावदुनम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कोई और स्टूडेंट पढ़िए, 11 से 16 तक पढ़िए कोई। Anybody else who want to read these 6 formulas, 6 sutras of Vedic mathematics? बेटा आप ही पढ़िए जिन्होंने अभी पढ़ा था। Am I audible? यस सर। व्याष्टिस्य सर ये वाला नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। शेषराय देन ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे वो वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्र है जो कि स्वामी भारती कृष्णा जी तीर्था जी के द्वारा लिखित है एक बुक में, है ना? अब ये 16 जो सूत्र है, ये वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र जो है, ये हमारे मैथमेटिक्स करंट में इसको ट्रिक बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं कि हाई स्पीड कैलकुलेशन हमारी कैसे हो। ठीक है, तो इनमें से हम 16 है, ये सारे के सारे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 2-4 इनमें से मैं आपको बताता हूँ। फिर ये जो 16 सूत्र मैंने बताए हैं, स्वामी शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी ने डिस्कवर किया था और इन 16 सूत्रों को अपग्रेड किया था। किनमें? 13 उपसूत्रों में, 3 कोडेड सूत्रों में और 6 एडिशनल उपसूत्रों में। ठीक है, तो इनके द्वारा ये 16 सूत्र टोटल मिला के 38 सूत्र बन गए थे। ठीक है, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने उन 16 सूत्रों को एक्सटेंड करके 38 में कन्वर्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हमारा मेन वर्क शुरू होता है। फन एंड मैजिक बिगिंस हियर। ठीक है, जिनको आप कहते हैं कि मैथमेटिक्स की ट्रिक, जो कि बच्चों ने स्कूलिंग में पढ़ी भी है ना, वो सब हम अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे तो आप एक कॉपी पेन उठा सकते हैं। जो ट्रिक, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, वो आप दूसरे क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख सकते हैं, है ना?
सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन विद द डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है और किसकी करनी है, 9 की करनी हो या 99 की करनी हो या 999 की, आप ये कह लीजिए कि एक ऐसा नंबर जिसमें सभी डिजिट्स 9 हो। ठीक है, यदि आपको किसी नंबर की इनमें से किसी एक में से मल्टीप्लाई करनी पड़े, ठीक है, तो उसके लिए हमारा कौन सा सूत्र अप्लाई होता है, और मल्टीप्लाइंग्स हैव सेम काउंट ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट नंबर होगा उसमें भी डिजिट इतनी ही हो, और जो सेकंड नंबर होगा उसमें भी डिजिट इतनी ही हो। जस्ट वेट, पेन ले लेता हूं। जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसमें भी इतनी ही डिजिट हो, और जो ये 9 वाली डिजिट होगी उसमें भी इतनी ही डिजिट हो। ये फर्स्ट टाइप में जाएगा। फिर दूसरा टाइप हमारा बनता है कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें कम डिजिट हो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। और सेकंड वाले नंबर में कम डिजिट हो। Am I audible to all? No, sir. यस सर। Am I audible? सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी, हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे शायद आवाज नहीं आई थी। नेटवर्क से कुछ हुआ था, है ना, बीच में मेरा भी आवाज इधर से रुक गई थी। तो अब आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब मैं 3 केस डिस्कस करता हूं। यदि इस केस ऐसे केस हमारे बन जाए जो तीनों को यहाँ पे मैंने बताया, तो हम कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 पर जाते हैं। टाइप 1 में हम क्या करेंगे, यदि आपका फर्स्ट नंबर जो है वो भी 3 डिजिट रखता हो, और जो 9 वाला नंबर है वो भी 3 डिजिट रखता हो, तो उसमें हम कौन कौन से फॉर्मूले और कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें 2 फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, निखिलम नवतय चरमन दष्टय, है ना। एक फॉर्मूला तो ये अप्लाई होगा इसमें, और दूसरा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है एक न्यूने पूर्वेने, है ना, जिसको इंग्लिश में ऐसा भी बोला जाता है कि फर्स्ट वाले को बोला जाता है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, और दूसरे को बोला जाता है बाय 1 लेस। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे, और जिससे ये मल्टीप्लीकेशन जो है विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। इसको मैं इधर करके दिखाता हूं आपको, फर्स्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाला नंबर है वो लिख लेता हूं मैं, 1 2 और ये 3। मैंने ऊपर वाले नंबर को पहले लिख लिया, है ना। ये फर्स्ट फॉर्मूला ये कहता है निखिलम नवतय चरमन दष्टय कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले नंबर्स है, पहली डिजिट्स है, उनको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो लास्ट वाले डिजिट है उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि ये जो 1 है ये भी 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा, ये जो 2 है ये भी 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसमें लास्ट कौन सा बचा है, 3 डिजिट बची है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, मतलब बाकी सभी को तो 9 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसको हमें 10 में से 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लास्ट में मैंने इसीलिए 10 लिखा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 - 3 7, 9 - 2 7 और 9 - 1 8। तो हमें नंबर मिला है 877, जो कि आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो हमारा आधा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है निखिलम नवतय चरमन दष्टय, इससे हमारा आधा आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया कैसे आया है ये आधा आंसर हमारा फर्स्ट फॉर्मूले से। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, मतलब शुरू वालों को सबको 9 से घटाना है और लास्ट वाले को 10 में से घटाना है। सिंपल सा मतलब होता है ये, है ना। चलिए, अब दूसरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। दूसरा फॉर्मूला का नाम है एक ड्यूने है पूर्वेने बाय 1 लेस, जिसको हम कहते हैं। अब हमें आधा आंसर तो हमारा आ चुका है फर्स्ट फॉर्मूले से। अब आधा आंसर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है 1 2 और ये 3, इसमें से हम एक कम करेंगे बाय 1 लेस। बाय 1 लेस का मतलब इसमें से एक घटा देंगे, तो कितना बन जाएगा 1 2
2 बन जाएगा। अब इस 1 2 2 को आप हम पूर्वेन का मतलब पहले लिखना है। पूर्वेन का मतलब क्या होता है? पहले, है ना। तो हमने इस नंबर को एक कम किया, जो ऊपर वाला नंबर था 1 2 3 उसमें से एक कम किया और पहले लिख दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर बता सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। अब ये वाली क्वेश्चन आप करके देखिए, नीचे वाला जो क्वेश्चन है, जो 336 डिजिट वाला जो सर। नंबर है ना। हाँ बताइए सर एक डाउट है सर, अगर हमारा लास्ट में 0 हुआ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हमारा 120 हुआ तो हम कैसे माइनस करेंगे सर? अगर हमारा लास्ट में सर हमारा लास्ट में 0 डिजिट Zero है, बचा है। जैसे 120 है, हमारा 120 इंटू 999 करना है। तो उसमें जो 16 सूत्र बताया ना मैंने, उसमें एक आध सूत्र और इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन 2 सूत्रों को बता रहा हूं जो है यहाँ पर। अगर 0 आ गया तो फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करने में आपको क्या करना पड़ेगा? इधर से लेना पड़ेगा। तो उसमें एक सूत्र आगे बताऊंगा, वो इंक्लूड हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे आएगा एक आदि के ना पूर्वेन है, शायद वो नंबर आएगा। तो वो हमें क्या करना होता है कि इधर से कैरी लेके आगे उसको बढ़ाना होता है बेस फॉर्म में, वो आगे आएगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। फिर ये नीचे वाला जो है इसको आप सोल्व कीजिए ऐसे ही, इन 2 फॉर्मूले से ही होगा। आ गया किसी का आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। कितना टाइम लगा, कितने सेकंड लगे बताइए बेटा, कितने सेकंड लगे आपको करने में इसको? सर 2-3 सेकंड। 2 और 3 सेकंड। हमें क्या करना है? जो 5 6 7 8 और 3 2 है, इसको उठाना है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये जो सभी नंबर है ये 9 में से है ना, ये सभी नंबर 9 में से और लास्ट वाला 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 - 2 8 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। 10 - 2 8 आएगा, और फिर 9 - 3 6 होगा, 9 - 8 1 होगा, 9 - 7 2 होगा, 9 - 6 3 होगा, और 9 - 5 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधा आंसर हमारा आ गया फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। और सेकंड वाला तो सिंपल है, एक न्यून पूर्वेन, मतलब ऊपर ये जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है इसमें से एक कम करो और पहले लिख दो, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये सभी जो है टाइप 1 के अंतर्गत आती है। चलिए टाइप 2 में जाता हूं मैं। अब टाइप 2 में क्या होगा कि पहला नंबर तो डिजिट कम रखे और दूसरे वाला नंबर डिजिट ज्यादा रखे, ये हमारा टाइप 2 में जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को मैं बताऊंगा, एक आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर है 3 2, इसको लिख लेते हैं पहले 3 2। अब ये जो दूसरे वाला नंबर है 999, इसमें 3 डिजिट है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि इस 32 को 3 डिजिट का बनाऊंगा, और 3 डिजिट का बनाने के लिए मैंने इसमें स्टार्टिंग में 0 लिख दिया ताकि ये 3 डिजिट का बन जाए। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हमने पहले लगाया है, निखिलम नवतय चरमम दष्टय, है ना। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे आप तो 10 - 2 8 आएगा, 9 - 3 6 आएगा, एंड 9 - 0 9 आएगा। तो ये आधा आंसर हमारा आ गया। ये देखो यहाँ पे लिखा है आधा आंसर हमारा आ गया। और फिर लगाएंगे इसमें सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमारा कौन सा था? एक न्यून है पूर्वेन है। एक न्यून है पूर्वेन का मतलब कि जो आपका 0 3 2 है, इसमें से हमें एक कम करना है, यानी कि 0 3 1 हो जाएगा, और उसको हमें पहले लिखना है। पूर्वेन का मतलब पहले आपको लिखना है, इससे आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा टाइप 2 के अंदर आते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहले जो नंबर है उसमें कम डिजिट्स हो और सेकंड वाले में हमारी ज्यादा डिजिट्स हो। ठीक है, और सेम तरीके से आप जो है सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया है ये आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा बच्चों ने? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम आई? यस सर। नो सर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें हम स्टार्टिंग में 0 लिख देंगे, और इसको हम जो डिजिट्स है, दोनों नंबर्स में डिजिट है उनको इक्वल कर लेंगे,
और फिर 0 5 6 3 2 को उठाएंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये साइड मिल जाएगी जो राइट में लिखा है, अंडरलाइन किया मैंने, और फिर एक नियन पूर्वेन मतलब एक कम करके पहले लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का आपको अगर केस मिलता है तो विद इन सेकेंड आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से भी अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। फिर जाते हैं हम थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में क्या होगा कि पहले वाला जो नंबर है उसमें डिजिट्स ज्यादा होगी, और जो सेकंड वाला जो 9 वाला नंबर्स है उसमें डिजिट कम होगी। ठीक है, यदि आपको ऐसा केस मिल जाए तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे कैसे अप्लाई होंगे ये समझिए अब जरा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया है यहाँ पर 4 2 5 और मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 से। तो हमने क्या किया, 4 2 5 को लिखा और इसके नीचे मैंने 9 9 को लिखा। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये पिछले टाइप से। अब इसमें हमने पेयर बनाया, जो दो दो डिजिट के पेयर है वो ये हमारा बन गया, जो कि मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब ये जो पेयर बना है इसमें तो वही जो पुराना टाइप मैंने बताया वो लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा आपका 2 5 हम उठा लेंगे, दूसरे डिजिट में दोनों नंबर 9 है, इसका मतलब ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 निखिलम नवतय चरमम दष्टय का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। 10 - 5 5 आएगा और ये आपको 9 - 2 7 मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें आधा आंसर मिल गया। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर में 75। ये आधा आंसर में कोई प्रॉब्लम आई? इसमें वही पुराना केस लगाया मैंने, फर्स्ट फॉर्मूला निखिलम नवतय चरमम दष्टय, तो ये आधा आंसर हमारा आ गया। अब ये जो आधा आंसर है वो कैसे आएगा? अब इधर हमारा ना 4 बचा हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 बचा रह गया था पेयर बनाने के बाद। तो इस 4 में हम, रूल ये कहता है कि इस 4 में हम 1 को ऐड करेंगे और हमें मिलेगा क्या, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, अब इस 5 को ये जो आपका नंबर है फर्स्ट वाला नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 425 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि आपको जो आधा आंसर है वो भी मिल जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या आपको? यस आ सर। गया सर, आ गया सर। तो आएगा वही निखिलम नवतय चरमम दष्टय से। और ये हमने क्या किया, इसमें 4 में 1 ऐड किया और ये 5 बनेगा, और जो पहले वाला नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आधा आंसर मिल जाएगा। सेम तरीके से आप ट्राई कीजिए सेकंड वाला क्वेश्चन, आपको मैं देता हूं कुछ टाइम सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कीजिए और आंसर चेक कीजिए, क्रॉस चेक सही है क्या। तो कोई डाउट हो तो उसमें बताओ, जो ऊपर वाला है समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस तो सर। सेकंड वाला ट्राई कीजिए बेटा आप। आ गया आंसर? यस सर। यस सर। इसमें भी आपने क्या किया है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है उसमें 4 डिजिट है, सेकंड वाला जो 9 वाला नंबर होगा उसमें 2 डिजिट है। तो हमने पेयर बनाया, पेयर बनाएंगे तो 4 4 और 9 9 का पेयर बनेगा। उसमें वही निखिलम नवतय चरमम दष्टय वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर, ये देखो निखिलम नवतय चरमम दष्टय। तो 10 - 4 6 आएगा और 9 - 4 5 आएगा, ये हमारा आधा आंसर आ गया। फिर जो इधर बचा रहेगा नंबर उसमें हमें 1 ऐड करना है, इससे आपको 33 मिलेगा, और 33 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस पूरे नंबर से। जब 33 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3211, ये आपका आधा आंसर हो जाएगा, तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कितनी फास्ट कैलकुलेशन वैदिक मैथमेटिक्स से हो रही है। अगर हम इसको अपने मेथड से करें, जो हमने मेथड सीखे हैं उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको एक रो में लिखेंगे, फिर दूसरे 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसको दूसरी रो में लिखेंगे, और फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब कहीं जाके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी कम स्टेप्स हमने यहाँ पर यूज की है और कितनी फास्ट जो है हमारा आंसर है। अगर 3-4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाए तो विद इन सेकेंडों में इसका आंसर आ जाता है कि नहीं?
यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले को डिस्कस करता हूं मैं। नेक्स्ट जो है इसमें बेस आधार मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स में जो बेस माना जाता है वो इस तरीके से माना जाता है कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है और दोनों जो नंबर आपको दिए हैं जिनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है वो हमारे सेम डिजिट रखे, ये तब लगता है दोनों नंबर हमारे सेम डिजिट रखे, तो उसमें हमें बेस मानना होता है। किस तरीके से बेस मानते हैं कि जो 10 के आसपास है, ठीक है, उसका बेस 10 होता है, सबसे लोएस्ट बेस 10 होता है। फिर अगर कोई 100 के आसपास है उसका बेस 100 मानते हैं। अगर कोई 1000 के आसपास है तो बेस हम 1000 मानते हैं। यानी कि जो बेस होते हैं ना 10 की पावर में चलेंगे, यू कैन से दैट कि जो हमारा बेस होगा 10 की पावर में चलेगा, सबसे छोटा बेस हमारा 10 होता है। अब इसमें मैंने 3 टाइप के यहाँ पर आपको बताए हैं, तीनों टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप जो है उसमें हमारे 2-2 डिजिट के नंबर है दोनों। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों किसके आसपास है भाई, 100 के आसपास है कि नहीं? यस सर। ये दोनों ही नंबर आपके 100 के आसपास है, इसलिए हम बेस यहाँ पर 100 मान लेंगे, है ना। अब ये जो 92 है, ठीक है, ये 100 में से कितना कम है? 8 कम है। यानी कि आप 92 में से अगर 100 को 92 में से अगर 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -8 मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया। ऐसे ही 93 में से अगर 100 को जो हमने बेस माना है 100 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -7 मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है, देखो कितना इजी हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और आधा आंसर आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 8 × 7 क्या देगा आपको? 56 देगा। कोई दिक्कत है इसमें आधे आंसर में? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आप इसमें से 92 में से ये 7 ऐड करो, या 93 में ये ऊपर वाला -8 ऐड करो, कितना मिलेगा दोनों से? 85 मिलेगा, आधा आंसर और आ गया। पर ध्यान रखना क्रॉस में देखना है आपको। 93 में ये ऊपर वाला नंबर ऐड करना है -8, और 92 में नीचे वाला नंबर ऐड करना है जो है -7। क्रॉस में आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपको आधा आंसर दे देगा। ये आंसर आ गया हमारा। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अब जो टाइप 2 है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें भी हमारे जो दोनों नंबर है 3-3 डिजिट के हैं, और दोनों के दोनों नंबर ही 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। तो बेस क्या माना जाएगा यहाँ पर? 100 माना जाएगा। अब जो 109 है 100 से कितना ज्यादा है? 9 +9 है ना। तो ऐसे ही 105 कितना ज्यादा है? +5। तो उसको मैंने इधर राइट में लिख दिया, +9 ज्यादा है 100 से बेस से, और ये 100 बेस से हमारा +5 ज्यादा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आधा आंसर आ गया 45। ठीक है। अब इसमें इसको ऐड करो और इसमें इसको ऐड करो, क्रॉस जैसे करते हैं, क्रॉस सिंबल लेके 109 में 5 ऐड करेंगे तो 114 आएगा, 105 में 9 ऐड करेंगे तो 114 आएगा। तो ये हमें आधा आंसर दे देगा। ये होती है बेस आधार मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमारे दोनों सिंपली हो गई हैं। अब जो थर्ड टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि देख सकते हैं कि जो दोनों नंबर है वो हमारे 100 के आसपास है। अब जो हमारा बेस है यहाँ पर वो 100 चलेगा क्योंकि 100 के आसपास है। अब 105 100 से कितना ज्यादा है? +5। ये 5 ज्यादा है। तो इसका मतलब जरा, इसका मतलब हमें यहाँ पर +5 साइड में लिख देना पड़ेगा क्योंकि 5 ज्यादा है। और ये हमारा जो 97 है कितना कम है? -3। इसको भी मैं राइट लिख दूंगा। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस देगा, तो इसलिए -15 मिलेगा आपको यहाँ पर। तो इसमें एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब इसमें एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, इसमें जो हमारा निखिलम नवतय चरमम दस्ते वाला फॉर्मूला है वो भी दोबारा हमें लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा अभी बताता हूँ। तो हमने पहले तो 5 + 5 - 3 की मल्टीप्लीकेशन करके लिखी, जिससे कि हमें नेगेटिव साइन मिल गया। इन दोनों केस में देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन था, इसलिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर नहीं किया।
यहाँ पर माइनस आ गया तो एक एक्स्ट्रा वर्क और होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कैसे मिलेगा, 105 को आप -3 के साथ ऐड करो या 97 को 5 के साथ ऐड करो, दोनों केस में आपको 102 मिलेगा, ठीक है जी। अब यहां पर हमें जो है चूंकि -15 मिला है, अब माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं यहाँ पर। एक तो हमारे पास है निखिलम नवदय चरमम दष्टय को दोबारा लगाया जाए, कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा कि जो -15 है इसको मैंने उठाया, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 - 5 5 आएगा और 9 - 1 कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा, तो 85 हमारा यहाँ पर आ गया। और पहले वाले में से एक कम करके लिख दो, ये वही फर्स्ट केस बन जाएगा जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एक तो हो गया ये तरीका जो कि आपने पढ़ा है। अब एक दूसरा तरीका और होता है, वो ये होता है कि हम 102 में से एक इधर ले लेंगे, तो 102 में से जब 1 को हम इधर ले जाएंगे तो इधर तो 101 बचेगा कि नहीं, यस सर। अब 1 जो इधर गया है चूंकि बेस 100 है तो इसलिए 1 इधर जाने का मतलब है कि 100 में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बेस को 100 माना है, तो इसलिए 1 इधर जाने का मतलब है कि 100 इधर आ जाएगा। अब 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो तब भी आपको 85 ही मिलेगा। तो ये दो तरीके हैं इसको टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट वाला अच्छा लगा होगा आपको। सर यस सर। सर एक डाउट था सर। बताओ सर अगर ऊपर की साइड बेस 100 वाला हो नंबर और नीचे की साइड बेस 10 वाला हो तो उसे कैसे करेंगे? देखो इसमें ना फॉर्मूले जो बने हैं ना वो सब स्पेशल फॉर्म के लिए बने हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई फॉर्म बनती है ना, ये 16 फॉर्मूलों को एक्सटेंड भी किया गया है, मतलब इन फॉर्मूलों को जोड़ तोड़ करके कुछ नए फॉर्मूले भी बने हैं जो 38 फॉर्मूले हैं। उसके लिए हमें अच्छे से वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। केस तो कुछ भी बन सकता है, ये पर्टिकुलर टाइप में चल रहे हैं फॉर्मूले। जो 16 सूत्र हमारे स्टार्टिंग में आए थे, मैं केवल उनको आपको यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। केस तो कुछ भी बन सकता है। एक पीछे बता रहे थे कि 0 ले लेंगे तो क्या बनेगा, उसमें एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा। जो आप बता रहे हो इसमें भी ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें फॉर्मूलों का मिक्स होकर कोई नया फॉर्मूला जनरेट होगा जिससे कि हम आगे ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ब्रॉड फील्ड है वैदिक मैथमेटिक्स, इतना वो नहीं है कि मतलब यही होगा। इसमें उन 38 सूत्रों को भी आज के टाइम में तो बहुत ब्रॉड कर दिया गया है भाई, बहुत रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर आज भी। उसके लिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फिर ये वही सेम केस है जो मैंने अभी आपको बताया है ना, सेम केस है कि ये हमारा यहाँ पर 10,000 हमें बेस लेना पड़ेगा। ऊपर वाला 8 अधिक है, नीचे वाला 3 कम है, ये दोनों से आपको -24 मिलेगा, ठीक है। इसमें से इसको आप जोड़ेंगे, इसमें इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपको फर्स्ट मिलेगा, ये सेकंड मिलेगा। फिर इसमें निखिलम नवदय चरमम दष्टय वाला रूल लगा देंगे, है ना। निखिलम नवदय चरमम दष्टय ऑल फ्रॉम 9 कर लीजिए, या फिर आप इधर से एक वो ले लीजिए और बेस इधर हो जाएगा आपका 10,000 में से जब आप 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 ये 76 बनेगा, है ना। और इधर आपका एक कम हो जाएगा। या निखिलम नवदय चरमम दष्टय को मैंने इधर बताया है साइड में कि डिजिट को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 2 0 इंक्लूड स्टार्टिंग में कराएंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आधा आंसर मिलेगा, और एक में एक कम करके हम इधर लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आधार बेस मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट होता है आपका एकाधिकेन पूर्वेन। तो जो सबसे पहले फॉर्मूला बना था उसके लिए आप केस पढ़ लीजिए कि कौन से केस में फॉर्मूला लग सकता है। इन सब की स्पेशलाइजेशन होती है कि ऐसा नहीं कि किसी में भी लगा देंगे हम इसको, इनके लिए केस है। इसको हम परम मित्र वाले केस में लगाते हैं। परम मित्र का मतलब कि जो आपको नंबर दिए हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, उसमें हमें इधर देखना है राइट हैंड साइड में। अगर ये दोनों परम मित्र है, परम मित्र का मतलब बता देता हूं आपको, सबसे पहला जो बेस है वो 10 होता है, तो दो ऐसे नंबर 0 से 9 के बीच में जिनको मिला के 10 बने वे एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। जैसे कि 1 और 9 से 10 बनेगा, ये परम मित्र है। 2 और 8 को जोड़ करके 10 बनेगा, है ना, ये परम मित्र है। 3 और 7 को जोड़ करके 10 बनेगा, परम मित्र है। 6 4 को जोड़ करके 10 बनेगा, परम मित्र है।
तो ये जो इधर हमारे नंबर है ये परम मित्र होने चाहिए, और जो लेफ्ट वाले हैं वे दोनों सेम हो, तब ये फॉर्मूला लगता है एकाधिकेन पूर्वेन। इन फॉर्मूला को लगाने की कंडीशन है, जैसे कि श्रीधराचार्य रूल को लगाने की भी कंडीशन होती है कि नहीं। पहले तो हम सिंपल फैक्टराइजेशन करके देखते हैं ना। अब जब सिंपल फैक्टराइजेशन हमारे नहीं हो पाते तब हम किस पर जाते हैं, बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सिंपली फैक्टर ना हो पाए तो किस पर जाते हैं हम, श्रीधराचार्य रूल पर जाते हैं कि नहीं। यस सर। यस सर। तो वही यहाँ पर केस है, इनके सबके केस है कि ये केस कब लगेगा, जब मैंने आपको बताया कि इधर वाले दोनों नंबर परम मित्र हो और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों डिजिट सेम हो, जैसे कि 3 3 दिख रहा है, दूसरे नंबर में 6 6 दिख रहा है। इधर यहाँ पे देखो 8 और 2 10 बनता है, परम मित्र है। इस दूसरे वाले में देखो 7 और 3 10 बनता है, परम मित्र है। और ये वाले दोनों सेम है, इसका मतलब इसमें एकाधिकेन पूर्वेन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। और बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला ये कहता है हमें कि 8 और 2 की मल्टीप्लाई करो, आधा आंसर आ गया, 16 मिला, आधा आंसर आ गया। फिर एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब ये होता है कि जो हमारा सेम नंबर है, ये जैसे कि 3 ऊपर है और 3 नीचे है सेम नंबर, इसमें एक अधिक कर दीजिए। तो 3 में एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 + 1 = 4 आपको मिलेगा। तो हमने इसमें एक अधिक करना है और फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 × 3 कितना बनेगा, 12। और पूर्वेन का मतलब होता है कि पहले लिखना है, तो इसको पहले लिख दिया हमने। 8 और 2 की मल्टीप्लाई की 16 आया, और इधर वाले में एक ज्यादा करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा, कंप्लीट आंसर आ गया। जैसे कि इधर देखो सेम 7 3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई की 21 आया, और इधर में एक एक्स्ट्रा कर दीजिए 7 आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करके 42 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एकाधिकेन पूर्वेन फॉर्मूला। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप कर सकते हैं। फिर इसमें आपका होता है फॉर्मूला ऊर्ध्वा तिर्या भगमय। यदि जो पुराने केस है अगर वो ना लग पाए कोई सा भी, तो आप इस केस पर आ जाते हैं, ऊर्ध्वा तिर्या भगमय, जिसको आप इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं वर्टिकली और क्रॉस वाइज। वर्टिकली और क्रॉस वाइज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये रूल होता है, इधर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला केस होता है कि यदि आपको दोनों नंबर 2-2 डिजिट की दी हो। ध्यान रखना, इसमें ऐसा कोई केस नहीं होता कि एक डिजिट 99 होनी चाहिए, है ना। मतलब एक नंबर ऐसा होना चाहिए इसमें सभी 9, उसमें ऐसा कोई केस नहीं है। जो पुराने केस हमारे हुए हैं उनसे अलग है बिल्कुल ये। तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला लगता है। इसमें हम करते क्या है कि पहले तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको नीचे लिख देंगे। रेड कलर से नीचे लिख रहा होगा आपको, ये फॉर्मूले की तरह काम करेगा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे, जो कि आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, और फिर उसको यहाँ पे मिडिल में लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट में जाता है, इन दोनों को वर्टिकली करेंगे, ग्रीन कलर से लिखा है, और उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, पहले वर्टिकली गए, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की, 2 आ गया, लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 की 1 के साथ 1 आएगा, 4 की 2 के साथ करेंगे 8 आएगा, दोनों को ऐड करके 9 आएगा, मिडिल में लिख दिया। फिर 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की, 4 आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया इसका। नीचे मैंने अलग से भी करके दिखा रखा है, ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों करके बताइए। समझ में आई? यस सर। ठीक है, फिर इसको हम 3 × 3 के लिए भी सेम लगाते हैं, फॉर्मूला इधर मेंशन है। ठीक है, आप अपने आप ट्राई करना। ये फॉर्मूला इसमें लगता है कि वर्टिकली और क्रॉस वाइज हम इसमें चलते हैं, और ये मैंने इसमें बता रखा है नीचे। फिर आ जाते हैं, देखो मैंने इसमें यहाँ पे 4-5 फॉर्मूले ही डिस्कस किए हैं। इतना टाइम नहीं है कि मैं 16 फॉर्मूले डिस्कस कर पाता, या 16 फॉर्मूले से आगे भी 38 फॉर्मूले बने हैं हमारे टोटल, ये सबको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप उसको, अगर आपका इंटरेस्ट है वैदिक मैथमेटिक्स में, तो आप जान सकते हैं, क्योंकि जानना चाहिए सभी को। फिर एप्लीकेशन इसके क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन ये है कि कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करता है, इजी है सीखने में, है ना। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हर जगह पे इसका यूज है, ये इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे। ठीक है, स्कोप की बात करें वैदिक मैथमेटिक्स की, तो हर जगह पे इसका स्कोप है। अलजेब्रा हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो,
और आजकल सीएस में एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को भी अब वैदिक मैथमेटिक्स के साथ में ऐड कर दिया गया है। क्रिप्टोग्राफी जिसमें हम मैसेज सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं, उसमें भी आजकल वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो मतलब इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड है जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स को हम रिलेट कर सकते हैं और कोई नया भी हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैदिक मैथमेटिक्स था सभी, और इसमें मैंने आपको उसके एप्लीकेशन वगैरह सब बताए। थैंक यू ऑल। कोई डाउट है तो बता दीजिए आप, किसी का कोई डाउट हो तो। पर मैं एक ही बात कहूंगा कि किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती है ना। ऐसा नहीं कि हम कोई भी उसके लिए उठा लेंगे फॉर्मूले, है ना। बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा आपको सभी को? बेस्ट। कुछ इंटरेस्टिंग था? यस सर। यस सर। हाँ, इसको आप खुद भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कुछ और ब्रॉडली पढ़ेंगे ना तो ये और भी इंटरेस्टिंग बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा लिटरेरी एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, ज्यादा तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई सारे फॉर्मूलों की, लेकिन कुछ फॉर्मूलों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू ऑल। हमारा लगभग टाइम भी हो गया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। 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 ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स की क्लास में मिलेंगे भी। हाँ। मैथमेटिक्स की क्लास में मिलेंगे हम। बाय। भाई यार